हर दिन ऐसा ही चक्कर चलता रहता है। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो जल्दी ही इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह 2 रास्ते बताऊंगा जिनसे होते हुए ही लोग या तो परम गति को प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में वापस आते हैं। जब सूर्य का प्रकाश रहता है, शुक्ल पक्ष होता है और सूर्य उत्तरायण में होता है, तब शरीर छोड़ने वाले कर्मयोगी मेरे पास हमेशा के लिए आ जाते हैं। जब रात्रि होती है, कृष्ण पक्ष होता है और सूर्य दक्षिणायन में होता है, उस वक्त पर कर्मयोगी शरीर त्याग कर परलोक में बहुत समय तक तरह तरह के आनंद सुख भोग करके वापस जन्म लेते हैं। केवल एक योगी ही इस रहस्य को जानकर सब कर्मों के फलों का मोह छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस चैप्टर का आप आजकल की लाइफ के लिए इस तरह से मीनिंग निकाल सकते हो। कोई भी वो मंजिल जिस पर आप हमेशा के लिए अपना नाम दुनिया के सामने लिखना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा श्री कृष्ण ने बताया कि ये संसार का चक्र बहुत बड़ा है और लोग आते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। लेकिन जिन लोगों को अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से उनका नाम हमेशा के लिए दुनिया में हो जाए, उन लोगों को ज्ञान योगी और कर्मयोगी बनना पड़ेगा। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स बहुत पहले से है और बहुत आगे तक चलेगा और इंसान की लाइफ उस यूनिवर्स के सामने बहुत बहुत छोटी है। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लाइफ में सिर्फ सपने सजो के बैठ जाओ और ब्रह्मा जी की शाम हो जाए। भागवत गीता अध्याय 9 अत्यंत गुप्त ज्ञान। भागवत गीता के 9th चैप्टर में हम जानेंगे कि जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है। इसी को हम प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर भी जानेंगे। श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे बहुत ही गुप्त और बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ। वह मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते, वह इस संसार में बार बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बार बार बनाता हूँ और मिटाता हूँ। मैं ही मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनर्जन्म देता हूँ। लेकिन मुझे मेरे काम का बिल्कुल भी मोह और अहंकार नहीं है। मैं यह कर्म करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं बंधता। सब कुछ करके भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ करता हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे नहीं समझने वाले मूर्ख लोग और बेकार की आशा और बेकार काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में फंसे रह जाते हैं। जो वेदों को पढ़ के स्वर्ग प्राप्ति के लिए मेरी पूजा करते हैं, वे लोग इंद्र के स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही चलते हैं जब तक उनके मानव जीवन के पुण्य खत्म नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उनको वापस इसी पृथ्वी पर जन्म लेने आना पड़ता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी ना केवल सभी आवश्यकताएं पूरी करता हूँ, बल्कि उन्हें सदा के लिए मेरी शरण में भी लेता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों के पास और मुझे मानने वाले सदा मेरे पास ही आते हैं। देवताओं, पितरों और भूतों को पूजने वालों का ज्ञान सीमित होता है और उनको फिर से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसलिए अर्जुन, तू भी अगर कुछ खाए, दान करे, तप करे और कर्म करे तो मुझ में ही अर्पण करके करना। इस प्रकार से तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही दुराचारी हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, चाहे राजा या भिखारी भी हो, तो वह भी मुझ में आसक्त होकर इस भवसागर से तर जाता है। इसलिए अगर तू भी मुझ में समर्पित रहेगा तो मुझे ही प्राप्त करेगा। दोस्तों, जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसकी पूजा करता है, मैं उसको उसी से जोड़ देता हूँ। दोस्तों, इस बात का बहुत गहरा मीनिंग है। हम जिस तरह के इंसान के साथ समय बिताएंगे, टाइम बीतने के बाद में हमारी थॉट्स पर भी उसका असर हो सकता है। इसलिए निगेटिव थॉट्स वाले लोगों से दूर रहना चाहिए और जो लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद है, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि आज भले ही वो कुछ ना हो, लेकिन जैसा भगवान ने कहा कि जैसी भावना वैसा नतीजा, तो उस प्रकार से सही रास्ते पर चलने वाले एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। भागवत गीता अध्याय 10 भगवान की महिमा। भागवत गीता के 10वें चैप्टर में आप भगवान के द्वारा यह जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप है, भगवान कहाँ कहाँ किस किस रूप में रहते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार सुना है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह है, पर इसको हम ज़रा बारीकी से जानेंगे और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या इंसान के लिए भगवान को पूरा जानना संभव है। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन,
तू मेरा सच्चा मित्र है और मुझसे प्रेम करता है, इसलिए अब मैं तुझे मेरे बारे में बताता हूँ। मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, लेकिन जो यह जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान और मूर्खता, सत्य और झूठ, सुख और दुख, मन और बुद्धि, रचना और नाश, कीर्ति और अपमान सहित सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं, उनके ज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आपने जो अभी तक खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को मैंने मान लिया है, लेकिन आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही है। हालांकि आप ही खुद को पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरह से मानूं, और अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी जो भी जानकारी तेरे लिए जानना जरूरी है, उससे मैं तुझे बताऊंगा। अर्जुन, सभी समय मुझसे ही बने हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य भी मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु, सूर्य और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र और इंद्रियों में मन, जीवों में आत्मा, पर्वतों में सुमेर, रुद्रों में शंकर, वसुओं में अग्नि और धन दौलत में कुबेर भी मैं ही हूँ। जल में समुद्र, ग्रहों में बृहस्पति, अड़े रहने वालों में पहाड़, देवर्षियों में नारद, पेड़ों में पीपल, हाथियों में एरावत, मनुष्यों में राजा, गायों में कामधेनु, सर्पों में सर्पराज, नागों में शेषनाग, राजाओं में यमराज, गणनाओं में गणित, पक्षियों में गरुड़, योद्धाओं में श्रीराम, समुद्र में मगरमच्छ, नदियों में गंगा, विद्याओं में ब्रह्म विद्या, विवादों का निर्णय, अक्षरों में ओम, कालों का महाकाल, मंत्रों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत भी केवल मैं ही हूँ। छलों का जुआ, जीतने वालों की विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और भक्त पुरुषों की भक्ति भी मैं ही हूँ। वृष्णवंशियों में कृष्ण यानी कि स्वयं मैं, पांडवों में अर्जुन यानी कि तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूँ। जीतने वालों की रणनीति और रहस्य रखने वालों का मौन भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में जितना भी जाना और अनजाना है, वह सब मैं ही हूँ और मेरा कोई अंत नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। बस तू इतना जान ले कि ये संसार तो मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस चैप्टर में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो, और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है और ना ही वो पूरा डिटेल में जान पाएंगे। दोस्तों, इसको आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिलेट करो कि जैसे भगवान ने कहा कि मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना तेरे लिए ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी लाइफ में उन चीज़ों में अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा नॉलेज है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। भागवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। भागवत गीता के 11वें चैप्टर में भगवान के विराट रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए हुए ज्ञान से मेरे संदेह दूर हो गए हैं, लेकिन अगर संभव हो तो मैं आपका महान रूप देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य अर्जुन, परंतु तू इन मानव की आंखों से यह सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे यह सब देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा वह वास्तव में कल्पना से परे था। भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना कोई अंत था। परम ब्रह्म से इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूरज से भी नहीं निकल सकता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे परम ब्रह्म, मैं आपके शरीर में सभी देवों को, सब मनुष्यों को देख रहा हूँ, लेकिन आपके शरीर का ना तो कोई आरंभ दिख रहा है, ना कोई मध्य है और ना ही कहीं अंत। आप में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, हर तरह के प्रकाश और सूर्य हैं। स्वर्ग और धरती के बीच का पूरा आकाश मानो आपसे ही भर गया है। कई देवता के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, कई आपकी वंदना कर रहे हैं, तो कई लोग भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं। आपके अनंत हाथ पैर, पेट, आँखों, मुँह वाले रूप को देखकर समस्त सृष्टि सहित मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों कौरवों की संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं को अंत होकर आप में जाता हुआ देख पा रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप
इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। इस पर कृष्ण बोले, मैं हर जगह हूँ और मैं ही समय हूँ। इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन सब योद्धाओं की मौत मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का कारण है, मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत लेकिन गदगद होकर बोले, हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मुझे पता लगा कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमस्कार, नमस्कार। आपके लिए हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में आपको भाई, कृष्ण, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है। मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था, इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करें। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ, इसलिए अब कृपा करके आप अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, चक्र और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पे वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही देख पाएगा। मेरे इस रूप और अनंत आकार को देखकर तू व्याकुल भी ना हो और पागल भी ना हो, और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। इस प्रकार से श्री भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाकर अर्जुन का साहस बंधाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर करी। इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं आपके इस रूप को देखकर फिर से शांत हो गया हूँ। कृष्ण बोले, अर्जुन, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा है वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेद से देखा जा सकता है, परंतु अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, कर्तव्य परायण है, वासना और बैर रहित है, वह अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह रूप तुझे दिखाया है। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से आप आज के टाइम में यह सीख सकते हो कि अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने इतनी मेहनत कर ली, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये तो बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वो मेहनत करते हैं लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है। भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। दोस्तों, गीता के 12वें चैप्टर में हम जानेंगे कि अपने गोल्स पर कैसे अडिग रहें, एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपको क्या मानकर पूजना ज़्यादा अच्छा है, रूप या फिर निराकार? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्त मन को एकाग्र करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं वह मुझे योगियों में श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरे अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं।